हेलो गाइस, मैं शिवम पांडे। आज का हमारा टॉपिक है एनएसएस क्या है, एनएसएस से हमें क्या लाभ मिलता है, एनएसएस है क्या, एनएसएस में जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं क्या हमें उनसे सरकारी नौकरियों में कुछ फ़ायदा होती है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि एनएसएस क्या है। पहला मैं आपको बताऊंगा एनएसएस का फुल फॉर्म। एनएसएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम। हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना। ये एनएसएस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 में हुई थी। इसकी शुरुआत गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हुई थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.के.आर. राव ने सभी राज्यों को 37 विश्वविद्यालय में एनएसएस कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। ये थी हमारी एनएसएस की डिफिनीशन। अब हम पढ़ेंगे कि एनएसएस में कितनी सर्टिफिकेट्स होते हैं, हर एक सर्टिफिकेट से हमें क्या लाभ होता है, उस सरकारी नौकरी में हमसे क्या लाभ मिलते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये ए सर्टिफिकेट है। ए सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप स्कूल लेवल में 11th या 12th में आप एनएसएस ज्वाइन करते हैं, तब जाकर आपको ये एनएसएस की ए सर्टिफिकेट मिलते हैं। बी सर्टिफिकेट आपको तब मिलेंगे जब आप कॉलेज में जाकर बीए या बीएससी या बीकॉम के दौरान आप एनएसएस ज्वाइन करते हैं, तब आपको कॉलेज लेवल में बी सर्टिफिकेट मिलता है। जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये हमारा बी सर्टिफिकेट है कॉलेज लेवल का। ये हमारा इस तरह का होता है कॉलेज लेवल का बी सर्टिफिकेट। अब आपको हम बताएंगे सी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कहाँ मिलता है, कब कैसे प्राप्त होता है। जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये सी सर्टिफिकेट है। सी सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप नेशनल कैंप करते हैं या किसी कैंप के दौरान आप कुछ सर्टिफिकेट्स पाते हैं। आपको पहले मैं ये बता दूं, एनएसएस में कुछ गतिविधियाँ कैंप के द्वारा ज़्यादा होती हैं। जिसमें आपको एनएसएस ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कैंप भी बाहर के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपका 7 दिन का कैंप होता है जो आपको करना पड़ता है। उसी के दौरान आपको ये एनएसएस का कैंप सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये वो कैंप सर्टिफिकेट नहीं है, ये नेशनल सर्टिफिकेट है। मतलब आप जब बाहर जाते हैं इंडिया से किसी देश में, तब आप उसके दौरान नेशनल सर्टिफिकेट पाते हैं, वो एनएसएस नेशनल सर्टिफिकेट कहलाता है। अब आपको हम दिखाएंगे एनएसएस के दौरान हम जब परेड करते हैं तो परेड की सर्टिफिकेट कैसी होती है। जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये परेड सर्टिफिकेट है। जब हम लोग परेड करते हैं, परेड कैंप के दौरान परेड करते हैं, तब हमें ये सर्टिफिकेट प्राप्त होती है। इसी तरह हमारी परेड कैंप की सर्टिफिकेट होती हैं। एनएसएस में 3 सर्टिफिकेट्स मेन होती हैं, ए बी सी। बाकी ये गतिविधियों के दौरान हमें सर्टिफिकेट्स प्राप्त होती हैं। मेन ए बी सी के दौरान किसी आप जब सरकारी नौकरियों में लगते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, जैसे आप किसी वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कोई या कंप्यूटर वाले आपसे पूछते भी हैं कि आप एनएसएस में हैं कि एनसीसी कुछ ज्वाइन किए हैं कि या नहीं। एनसीसी ज्वाइन किए एनएसएस में क्लिक करवाइए, एनसीसी ज्वाइन किए एनसीसी में क्लिक करवाइए, एनएसएस ज्वाइन किए हैं तो एनएसएस में क्लिक करवाइए। अब मैं आपको बता दूंगा कि सर्टिफिकेट से एनएसएस में आपको क्या सरकारी नौकरियों में क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट आप जब लगाते हैं किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो अपनी सर्टिफिकेट्स लगाएंगे तो उससे आपको 10% या 15% आपको छूट मिलती है। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई करें तो आपको 15% छूट मिलती है। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सर्टिफिकेट एनएसएस की लगाएंगे तो 15% छूट आपको मिलेगी। जो आपके सामने अब दिख रही है यूनिवर्सिटी लेवल एनएसएस अवार्ड फंक्शन, ये आपका जब एनएसएस कंप्लीट हो जाता है, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो। मैं ये जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है तो कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का, स्कूल लेवल की बात अलग होती है। तो आपको कॉलेज की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमारे कॉलेज से इन्होंने एनएसएस कंप्लीट किया। तो उसके दौरान एक फंक्शन रखा जाता है कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में, जो आपको प्रचार के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा आपको वो सर्टिफिकेट दिलवाया जाता है। उसमें बहुत सर्टिफिकेट होती हैं, एक एडवेंचर सर्टिफिकेट होती है और बहुत सारे गतिविधियों के द्वारा आप जब कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके दौरान आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एनएसएस के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक बार राष्ट्रीय सेवा योजना
एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा देने में अनुभव प्रदान करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता शिविर। यह शिविर हर साल आयोजित किया जाता है और प्रत्येक शिविर अवधि दिन रात बोर्डिंग और लॉजिंग के साथ 7 दिन का होता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 7 दिन का एक कैंप होता है। ये कैंप दिसंबर और जनवरी के बीच में रखा जाता है। इसमें हमको 7 दिन का कैंप होता है। हर एक स्टेट से, हर एक कॉलेज से आदमी मतलब स्टूडेंट्स आते हैं वॉलंटियर एनएसएस के और इसको कैंप को ज्वाइन करते हैं। एनएसएस भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य सभी युवा छात्रों को सामाजिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना है, चाहे वो 12th बोर्ड स्तर का छात्र हो, तकनीकी संस्थान ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या विश्वविद्यालय का छात्र हो। स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से युवा छात्रों को व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस को 1969 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसे 37 विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 40,000 स्वयंसेवियों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में 7 दिन का कैंप होता है, जिसके दौरान 12 से 16 जनवरी आपको डेट बता दी जाती है कि आपको कैंप के दौरान ये सब गतिविधियाँ करनी हैं। डेट क्लियर नहीं है कि 12 से 16 जनवरी, डेट आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इसमें बताया गया है कि 12 से 16 जनवरी से आगे आपकी कैंप की डेट आगे नहीं जाती है। इसी के अंदर आपकी कैंप की डेट फिक्स रहेगी। यही था हमारा एनएसएस। आपको एक बात और बता दूं, एनसीसी में आपको ज्वाइन करने के लिए फ़िज़िकल देना पड़ता है, जैसे कि दौड़, पुशअप वगैरह ये सब, लेकिन एनएसएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनएसएस में आप जैसे कॉलेज जब ज्वाइन करेंगे तो आपका अगस्त या अक्टूबर में ही फॉर्म एक अप्लाई होता है। जैसे कॉलेज के लिए आप अप्लाई करते हैं, तैसे से एक एनएसएस के लिए अप्लाई करते हैं। आपको कॉलेज वाले बताएंगे या मैसेज डालते ही हैं फिर ग्रुप में। तो इसमें नॉर्मल से कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, जिससे आप एनएसएस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनको एनएसएस ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है। आपको इस वीडियो में खुद ही पता चल गया होगा कि एनएसएस से हमें क्या लाभ मिलते हैं, आगे चल के इससे हमको क्या लाभ मिलेंगे। तो इसलिए ये सब एनएसएस के बारे में बताया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।